कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णवजनों को प्रणाम। आइए आज के सत्संग की शुरुआत मंगलाचरण से करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। कलेर्दोषनिधेराजन् अस्ति एको महान् गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्ग परं व्रजेत्। श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्यायेन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दन। न रोधयति मां योगो न साङ्ख्यं धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नैष्टापूर्तं न दक्षिणाम्। व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमा यथा वरुन्धे सत्सङ्ग सर्वसङ्गापहो हि माम्। अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिङ्गासयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजीमि। नेमं विरिञ्चो लभते प्रसादं न शीर्ण शर्व किमुतापरीति यन्नो सुराणामसि दुर्गपालो विश्वाभिवन्देरपि वन्दिताङ्घ्रि निवृत्ततसेरुपगीयमानात् भवोषधा श्रोत्रमनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरजेत विना पशुघ्नात्। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम् हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोन् स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धयात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत्
यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। धन्य घरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। एक कलिकालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। रामई सुमरिय गाइए रामई, संतत सुनिय राम गुण ग्रामई। कहि सुनई अनुमोदन करई, ते गोपदैव भव निधि तरई। प्रभु तरु कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहून राम से, साहिब सील निधान। राम चरण रति जो चहे, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सोये कथा, करऊ श्रवण पुट पान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी साधकों को प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा हम सभी पर कि हम इस सत्संग के लिए प्रति सप्ताह एक संकल्पित होकर एकत्रित हो पाते हैं। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद के पूर्वार्ध के अंतिम अध्यायों में चल रहे हैं। पिछली बार जो हमने प्रकरण प्रसंग देखे थे, उनका थोड़ा सा पुनरावलोकन कर लेते हैं। जब नारद जी ने कंस को ये कहा कि कृष्ण और बलराम नंद बाबा यशोदा के पुत्र नहीं होकर के वसुदेव देवकी जी के पुत्र हैं, तो उनको मारने का प्लान उसने बनाया। अक्रूर जी को भेजा। कंस के निमंत्रण पर श्री कृष्ण बलराम नंद बाबा और समस्त गोपों सहित मथुरा पहुंच करके उपवन में एक डेरा डाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने सखाओं के साथ नगर भ्रमण के लिए निकले हुए हैं। वस्त्र और मालाएं उनको प्राप्त हो गई है नगर के हिसाब से, और अब चंदन और अंगराग की आवश्यकता रही थी। यहीं से हमने कुब्जा से का जो उद्धार वाला प्रसंग था, इसी से पिछली बार की क्लास स्टार्ट करी थी। जब भगवान मालाएं और वस्त्र पहन करके वापस निकले, तब सामने से कंस की दासी, जो तीन जगह से वक्री थी, यानी कि तीन जगह से टेढ़ी थी, वो वहां मिलती है। और उसके हाथ में गाढ़ा चंदन और अंगराग था। भगवान उससे कहते हैं कि तुम हमारे को ये चंदन और अंगराग दे दीजिए, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वो तुरंत लगा देती है, दे देती है। भगवान की सेवा करी उसने, तो भगवान ने उसका कल्याण किया। पैर के अंगूठे पे पैर लग रख कर दो अंगुलियों से ठुड्डी को ऊपर करी, जिसमें वो जहां जहां से भी टेढ़ी थी वो सीधी हो गई। वास्तविकता में अगर हम अपने ऊपर अप्लाई करें, तो ये कुब्जा जो है हमारी बुद्धि ही है। और इस बुद्धि में तीन दोष हैं। जैसे कुब्जा तीन तरह से तीन जगह से टेढ़ी थी, वैसे ही हमारे में तीन दोष हैं, काम क्रोध और लोभ। जैसे कुब्जा का उद्धार हुआ है भगवान की सेवा से, वैसे ही निष्काम भाव से भगवान की सेवा करें, भगवान को अर्पण करके हम समस्त कार्य करें, तो हमारा भी ये दोष दूर हो जाएंगे। दोष दूर होंगे, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अंतःकरण शुद्ध होगा तो हमें अपने जीवन का जो परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, वो मिल पाएगा।
कुब्जा का उद्धार करके भगवान रंगशाला में पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कि एक धनुष रखा हुआ है, और खेल खेल में उस धनुष को बाएं हाथ से उठा करके, विलक्षण धनुष था, बाएं हाथ से उठा करके जैसे ही डोरी खींचना चाहते हैं दाएं हाथ से, उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। भयंकर शब्द होता है धनुष का। उस भयंकर शब्द के कारण वहां उसके जो रक्षक थे, धनुष के रक्षक सैनिक, वो मारने दौड़ते हैं, और भगवान और बलराम जी धनुष के टुकड़ों से ही उस सेना को मार पीट करके भगा देते हैं। आकर के भगवान अपने डेरे पे सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह वापस तैयार होकर के, उनको पता था कि आज मल्ल युद्ध का प्रोग्राम है, तो जहां मल्ल युद्ध हो रहा था उस रंगभूमि के द्वार पे पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कि कुबलिया पीड़ नाम का मदमस्त हाथी वहां पर खड़ा हुआ है। और जैसे ही कृष्ण और बलराम उस मुख्य द्वार पे पहुंचते हैं, उस हाथी का महावत कुबलिया पीड़ को अंकुश मार मार करके उसको चिढ़ा देता है, और श्री कृष्ण और बलराम को कुचल देने के लिए प्रेरित करता है। भगवान हाथी को गिराते हैं, उसके दांत उखाड़ करके उन्हीं दांतों से उसका वध कर देते हैं। और इन दांतों को कृष्ण और बलराम जी अपने अपने कंधे पर रखकर एक एक दांत को रंगभूमि में प्रवेश करते हैं। जिस जिस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रंगभूमि में प्रवेश करते हैं, उस समय रंगभूमि में जितने भी मथुरा के जन सभासद या और कोई लोग, राजा लोग, उनके मित्र लोग जो भी थे, उन सबको जैसी उनकी भावना थी उसी के अनुसार प्रभु की मूरत महसूस हुई। जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जो वीर हैं उनको वो वीरों वीरों जैसे लगे, साधारण मनुष्यों को मनुष्यों में रत्न जैसे लगे, गोपों को ग्वाल वालों को अपने स्वजन के समान लगे, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले यमराज के समान लगते हैं, और यदुवंशियों को अपने इष्ट देव के समान लगते हैं, योगियों को परम तत्व, भक्त शिरोमणियों को, सबको अपने अपने भावों के साथ अलग अलग रस के रूप में उनका दर्शन होता है। फिर लोग चर्चा करने लग जाते हैं भगवान की, प्रसन्न हो जाते हैं इनके रूप को देख करके। और इस प्रसन्नता में भगवान ने द्वारा जो लीलाएं की है बचपन से लेके अब तक, जैसे पूतना का वध किया हो, चाहे तृणावर्त का वध किया हो, चाहे और अन्य दैत्यों का वध किया हो, उन सब लीलाओं की वहां शंखचूड़, बकासुर, वत्सासुर, जितने भी वध किए हैं भगवान ने, गिरिराज को उद्धारण किया है, उन सब लीलाओं की चर्चा करके प्रसन्न होते हैं। तभी कंस का एक पहलवान है चाणूर नाम का, वो श्री कृष्ण को ललकारता है कि हमारा हम राजा कंस की प्रजा हैं, और हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी मल्ल कला दिखा करके, युद्ध कला दिखा करके इनको प्रसन्न करें। और अपनी तरफ से ही तय कर देता है कि कृष्ण के साथ चाणूर लड़ेगा, और मुष्टिक बलराम जी के साथ लड़ेगा। तो फिर चाणूर और मुष्टिक का संहार होता है। उनका संहार होते ही सल, तोसल और कूट नामक दूसरे पहलवान भी आ जाते हैं, उनका भी संहार होता है। और उसी समय कंस जब चिल्लाता है दूसरों पे, क्योंकि दूसरे पहलवान ये देख के भाग जाते हैं, तो भगवान रंगभूमि से, मल्ल युद्ध के अखाड़े से ही एक छलांग लगा करके उस सबसे ऊंचे आसन जहां पर कि कंस बैठा हुआ था वहां पहुंच जाते हैं। कंस अपने बचाव के लिए तलवार ढाल की पेतरे लगाना प्रारंभ करता है, किंतु भगवान जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, वैसे उसको पकड़ करके फुर्ती से उठा करके उसको अखाड़े में फेंक देते हैं आसन से ही, और वहीं से उसके ऊपर कूदते हैं। जैसे ही भगवान कूदते हैं, कंस के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। कंस का संहार करने के बाद कंस के पिता उग्रसेन, जो कि भगवान श्री कृष्ण के नाना हैं, उनको मथुरा के राज्य पे बिठा देते हैं, राज सिंहासन पे। और जो यादव या उनके वंश के अन्य लोग कंस के अत्याचारों से घबरा कर भाग गए थे, उनको वापस बुलाते हैं, जेल में जाते हैं, वसुदेव देवकी जी को छुड़ाते हैं। फिर वसुदेव देवकी जी गर्गाचार्य आदि विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके इनका द्विजाति संस्कार कराएंगे। द्विजाति संस्कार के बाद इनको विद्यादान के लिए गुरु सांदीपनी के आश्रम में उज्जैन ही भेजा जाता है।
60 दिन में इन्होंने 64 दिन में इन्होंने 64 प्रकार की कलाएं सीख ली। उसके बाद गुरु दक्षिणा का समय आया। तब गुरु माता ने कहा कि मेरे पुत्र को समुद्र द्वारा छीन लिया गया था, आप उसको ला सके तो मेरे लिए सबसे बढ़िया होगा। तो भगवान समुद्र में जाते हैं, प्रवेश करते हैं, पांचजन्य नामक राक्षस को मार करके पांचजन्य शंख प्राप्त करते हैं। वहां गुरु का पुत्र नहीं होने से यमराज की पुरी में जाते हैं और वहां से उसको लेकर के अपने गुरु को सौंपते हैं। ये सब हो गया। मथुरा का राज्य आराम से चलने लगा, सर्वत्र शांति है। उस समय भी भगवान श्री कृष्ण गोपियों के विरह में परेशान रहते हैं। राजभवन में रहते हुए, राजसीय सुखों के बीच रहते हुए भी भगवान कभी कभी छिप छिप कर रोते हैं। और ये भगवान के अ- अंतरंग सखा और राज्य के मंत्री उद्धव जी देख लेते हैं। उद्धव जी भगवान से पूछते हैं कि आप एकांत में क्यों रोते हो। तो वो कहते हैं कि गोपियां, ब्रज पूरा, ब्रज की गोएं, ब्रज के कण कण मुझे याद करता है। जिस दिन वो मुझे याद करना छोड़ देंगे, मुझे भी उनकी याद आनी बंद हो जाएगी। और तुम तो ब्रह्म ज्ञानी हो, उनको जा करके ये सारी बातें समझा दो। उद्धव जी कहते हैं यार, ये कहाँ गुहारों को मैं ब्रह्म ज्ञान कहाँ समझाने जाऊं। मगर भगवान कहते हैं तो वो चले जाते हैं। नंद यशोदा के द्वार पे जैसे ही उद्धव जी का रथ पहुंचता है, नंद बाबा को लगता है जैसे कन्हैया आ गए हैं, तो दौड़ करके जाते हैं, उद्धव जी से गले मिलते हैं। और फिर देखते हैं कि ये कन्हैया नहीं है, तो उनसे परिचय पूछा जाता है। तो जब उद्धव जी बताते हैं कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ और कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ, तो उनका स्वागत सत्कार करते हैं। क्योंकि अगर संतान हमारी प्रदेश में है और वो स्वयं नहीं आ करके अपना संदेश किसी के माध्यम से भिजाते हैं, तो वो संदेश वाहक की भी सबको प्रिय लगता है। स्वागत सत्कार भोजन के बाद दोनों बातचीत करने लगते हैं। फिर जब बातों से पता लगता है कि दोनों का वात्सल्य इतना गहरे से उमड़ रहा है, हर जगह पर उनको लाला यानी कि कन्हैया यानी भगवान श्री कृष्ण ही दिखते हैं। घर में, आंगन में, गोएं रखने के स्थान पर, जंगल में, पहाड़ों में, बाहर सड़क पे, जहां देखो वहां पर, झूले में, सब जगह उनको भगवान श्री कृष्ण ही दिखते हैं। उद्धव जी सोचते हैं कि ये तो हर जगह भगवान को देख रहे हैं, हर इनकी लीला इनको कंठस्थ स्मरण है, और मैं इनको ब्रह्म ज्ञान देने आया हूं जिनका मन ऑलरेडी कृष्णमय हो रखा है। तो ब्रह्म ज्ञान देने के स्थान पर सबसे पहले तो उद्धव जी उनकी प्रशंसा करते हैं कि देहधारियों में आप सर्वश्रेष्ठ और सबसे अधिक सराहनीय हैं। क्योंकि इस मनुष्य देह मिलने का एक ही उपयोग है कि इस देह से भगवत प्राप्ति कर ली जाए। और आपने तो जीते जी भगवान में अपने मन को इतना अच्छी तरह से लगा लिया है कि क्या कहना है इसका। सारी दुनिया परमात्मा से मन लगाने के लिए कहती है, और वही ज्ञान में निर्गुण निराकार परमात्मा से मन लगाने का देने के लिए इनको आया हूं। मगर ये तो सगुण साकार परमात्मा में इतना अच्छी तरह से मन लगा करके बैठे हैं कि मैं कैसे कहूं कि तुम कृष्ण, जो कि उसी निर्गुण निराकार परमात्मा का एक रूप है, उससे तुम अपना मन हटा करके निर्गुण निराकार में लगा लो। ये मैं कैसे इनको कहूं। फिर भी उपदेश देते हैं कि प्रिय, हरे कृष्णा सर, पेज नंबर बता दीजिए। हरे अभी कृष्णा जब सर। अभी जब चालू करेंगे तो पेज नंबर जी बताएंगे। जी। जी अभी जी, थैंक यू। पिछला ही चल रहा है, पेज नंबर जी 420 जी से जी, स्टार्ट हाँ। करेंगे। हरे जी कृष्णा। जी, मैं सुन रही हूँ, हाँ जी। हाँ। फिर उपदेश देते हैं उद्धव जी कि प्रिय, भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र हैं, निराकार है, निर्गुण है, सब जगह वही व्याप्त हैं। उनका कोई प्रिय नहीं है, कोई अप्रिय नहीं है, उनके कोई माता पिता नहीं है, पुत्र पत्नी नहीं है। वो सबको समभाव से देखते हैं। और इस तरह से बात करते करते पूरी रात बीत जाती है। नंद बाबा कहते हैं कि भैया उद्धव, मेरे को तेरी ये बातें कम समझ में आती है। तू कहता है कि उनमें गुण नहीं है,
अरे भाई, गुण नहीं है तो वो हमारे को आनंदित कैसे करते थे यहाँ पर? वो यहाँ नाचता भी है वो गा के भी सुनाता है, बांसुरी भी बजाता है गौं को। तू कहता है कि उनका आकार नहीं है, तो गौं के पीछे कौन दौड़ रहा है भाई? उस गोवर्धन को धारण करने वाला कौन है? और ऐसे रात बीत जाती है बातें करते करते। सुबह होती है, सभी गोपियां उठ जाती है, दही बिलोने के साथ साथ भगवान की लीलाओं का कीर्तन भी करने लगती है। और इन कार्यों से निपटकर सूर्योदय होते होते सब बाहर आ जाती है, भगवान की चर्चा कर ही रही होती है। तभी उद्धव जी उनको आते हुए दिख जाते हैं, जो कि पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के समान ही दिखते हैं। और भगवान ने उनको अपना पीतांबर भी ओढ़ने की परमिशन दे करके भेजा हुआ है। तो पेज नंबर 420, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उद्धव को नंद बाबा और यशोदा का वात्सल्य भाव देख करके उत्सव को ये लग रहा है कि जो हर जगह कृष्ण को देखते हैं उनको में ब्रह्म व्यापक है, ब्रह्म सब जगह पर है, ब्रह्म सबके प्रति समान है, ये उपदेश मैं कैसे इनको दे सकता हूँ? जबकि हमको ये पता है कि उद्धव जी ब्रह्म ज्ञानी हैं, भगवान ने कृपा करके उनकी ज्ञान की पूर्णता प्रेम से हो जाए, इसके लिए उनको यहाँ भेजा है। कुछ संतों के ये मत है कि उद्धव को अपने ब्रह्म ज्ञान का ज्ञानाभिमान था, उस ज्ञानाभिमान को गलित करने के लिए भगवान ने यहाँ भेजा है। ये बात भी हो सकती है, किंतु ज्ञानी की भी पूर्णता तभी होगी जबकि भगवान से उसको प्रेम हो जाएगा। और उस प्रेम तत्व का अनुभव करने के लिए ही, ताकि उनको ब्रह्म अनुभव हो जाए, भगवान ने अपने सखा, अपने प्रिय भक्त उद्धव जी को ब्रज में भेजा था। सुखदेव जी गंगा तट पे परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण के सेवक उद्धव की आकृति और वेशभूषा दोनों श्री कृष्ण से बिल्कुल मिलती जुलती है। गले में कमल पुष्पों से की माला, मणिजनित जटित कुंडल, मुखारविंद अत्यंत प्रफुल्लित, पवित्र मुस्कान वाली गोपियों ने आपस में बात करने लग जाती है कि ये पुरुष देखने में बहुत सुंदर है, परंतु है कौन, कहाँ से आया, किसका दूत है? श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा इसने क्यों धारण कर रखी है? सबकी सब गोपियां परिचय प्राप्त करने के लिए भगवान के आश्रित, भगवान के चरण कमलों के आश्रित और उनके सखा उद्धव जी को चारों ओर से घेर के खड़ी हो जाती है। और जब उनको ये पता चलता है कि ये तो भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं और उनका संदेश लेकर आए हैं, तो फिर वो विनय से झुककर सलज्ज हास्य चितवन और मधुर वाणी से उद्धव जी का स्वागत सत्कार करती है। और एकांत में ले जाकर के उनको उनसे वार्ता करने के लिए अपनी ओढ़नियां बिछा देती है, यानी ओढ़नियों का आसन दे देती है। भगवान श्री कृष्ण से उनका चेहरा मिलता है, डील डोल मिलता है उद्धव जी का। और पीतांबर भगवान ने धारण करने के लिए दे ही रखा है, क्योंकि भगवान को पता है कि गोपियां बिना पीतांबर के किसी पुरुष से बात नहीं करेगी। अब गोपियों ने ओढ़नियां बिछा दी है, इसका मतलब है जिस पर्पस से भगवान ने उद्धव जी को ब्रज में भेजा है वो प्रेम दान होने ही वाला है। सुनत श्याम को नाम ग्राम घर की सुधि भूली, बड़ी आनंद रस हृदय प्रेम बेली द्रुम फूली, पुलक रोम सब अंग भये बरियाई जलनेन, कंठ गटे गद गद गिरा और बोल जात न बेन। गोपियों की ये दशा हो रही है कि जैसे ही पता लगा कि श्री कृष्ण का संदेशा आया है, भगवान का नाम जैसे ही सुनने में आया, वो सब कुछ भूल जाती है। गोपियों में देहाध्यास बिल्कुल भी नहीं है, उनमें देह भान नहीं है, ये भी पता नहीं है उनको कि जब भगवान का नाम आता है, उनकी कीर्तन होता है, उनकी लीलाएं स्मरण में आती है, तब वो ये भूल जाती है कि वो स्त्री है या पुरुष है। गोपियां कहती है, मगर यहाँ देखिए कितना व्यंग्य भाव भी यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। उद्धव जी, आप यदुनाथ के पार्षद हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को जिनको गोपियां हमेशा व्रजनाथ कहती है या गिरधारी कहती है, आज व्यंग में यदुवंश के यदुनाथ के पार्षद कह बोल रही है। आपके स्वामी ने, जो उनके प्रियतम है, उनके स्वामी है, उनको कह रही है क्या?
उद्धव जी से कह रही कि आपके स्वामी ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए ही आपको यहाँ भेजा होगा, निश्चित रूप से हमको पता है, क्योंकि उनके नंद बाबा यशोदा यहीं रह रहे हैं, तो उनके लिए ही भेजा होगा। बाकी चीजें, गौओं के रहने के स्थान, हम ग्वाली ने नंदगांव में उनके लिए कुछ भी शेष बचा हो, ऐसा हमको लगता नहीं है। और माता पिता का स्नेह तो ऐसा होता है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि तक भी नहीं छोड़ पाते इसको। और बाकी दूसरों के साथ जो प्रेम किया जाता है, वो तो एक तरह से स्वांग रचा जाता है। जैसे कोई नाटक कर रहे हो, ठीक वैसा ही प्रेम, जैसा भंवरे का पुष्प से होता है, रस खींचा दूर, पुरुष का स्त्रियों से स्वार्थ का प्रेम संबंध भी ऐसा ही होता है। देखो ना, वेश्या धन विहीन व्यक्ति को, प्रजा योग्य राजा को, शिक्षा पूरी हो जाने पर विद्यार्थी अपने आचार्य को, दक्षिणा पाने के बाद पुरोहित यज्ञ कराने वाले यजमान को छोड़ देता है। ऐसे ही फल न रहे तो पक्षी वृक्ष को छोड़ जाता है। भोजन करने के लेने के बाद अतिथि का गृह स्वामी से, घर से कोई मतलब नहीं रहता। आग लग जाती है तो पशु जंगल छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे ही स्त्री के हृदय में कितना ही अनुराग हो, काम बन जाने पर पुरुष उसकी ओर पलट कर भी नहीं देखता है। ये गोपियां कह रही है भगवान श्री कृष्ण को लक्षित करके उद्धव जी से। परीक्षित, सुखदेव जी आगे इस कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि गोपियों के मन, वाणी और शरीर श्री कृष्ण में ही तल्लीन थे। दूत उद्धव जी से इस प्रकार कहते कहते वो भूल गई कि कौन सी बात किसके सामने कब करनी चाहिए, क्योंकि जैसा अपन ने बात करे थे, गोपियां देहाध्यास से रहित है। सब लौकिक कार्य, सारे लौकिक कार्य जो भी उनकी जिम्मेदारियां थी, क्योंकि वो जब भूल ही चुकी है कि वो है क्या, तो सब लौकिक कार्यों को भूल करके सिर्फ और सिर्फ सिर्फ श्री कृष्ण चर्चा में लग गई। प्यारे कृष्ण की किशोर और बाल्यावस्था के अद्भुत कर्मों को बारंबार सोचकर उन्हीं का गुणगान करती हुई गोपियां आत्मविस्मृत होकर स्त्री सुलभ लज्जा को भी भूल जाती है। और आगे भावों का इतना अतिरेक आता है कि फूट फूट करके रोने लग जाती है। अब इन गोपियों में से एक गोपी, क्योंकि श्री सुखदेव जी अपनी गुरु राधा जी का नाम नहीं लेते, इसीलिए उसमें एक गोपी लिखा है और ब्रैकेट में लिख दिया है राधा जी। हम जानते हैं कि ये वो राधा जी है। एक भौरा आता है और राधा जी के पैरों के पास उड़ रहा होता है, गुनगुना रहा होता है। तो राधा जी को ऐसा आभास होता है, राधा रानी को, कि मानो श्री कृष्ण ने उनको मनाने के लिए किसी दूत को भेजा हो। वह गोपी भौरे को निमित्त बनाकर उद्धव जी को कहने लग जाती है। अब आप देखिए, आगे जो भ्रमर गीत आ रहा है, उस भ्रमर गीत में राधा जी और सभी गोपियां अपने भाव इसको बता रही है भंवरे को, क्योंकि भंवरे को वो भगवान श्री कृष्ण का दूत मान रही है। और वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का दूत कौन है? उद्धव जी। तो एक तरह से हम ये समझ लें कि ये लक्षित जो किया जा रहा है, भंवरे को जो जो कहा जा रहा है, वो सारा का सारा उद्धव जी को कहा जा रहा है। और उद्धव जी को भी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उलाहना देना है भगवान श्री कृष्ण को। तो ये श्लोक संख्या 12 से 21 तक भ्रमर गीत है। भ्रमर गीत वास्तविकता में शिकायत नहीं है। भाषा इनकी कठोर हो सकती है, इस भ्रमर गीत में भाषा प्रेम की है और ऊपर से कठोर दिखती है, मगर जो अपने जो अपना मानते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं और इतना अधिक अपना मानते हैं कि उनके अतिरिक्त और किसी को नहीं मानते, उनके उनको आनंद देने के लिए भी कभी कभी तल्ख भाषा का उपयोग हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त राधा जी के पास और कोई भी नहीं है, और राधा जी इसीलिए इस भाषा में उलाहना दे पाती है। और इनको सुन करके भगवान भी अतिशय आनंद को प्राप्त करते हैं। कभी गोपियां प्रेम भरा उलाहना दे रही है, कभी दैन्य प्रदर्शन कर रही है, कभी प्रेम जन्य हृदय की व्यवस्था को विलक्षण रूप से व्यक्त करती है। मधुप की तव बंधो मां स्पृशांग्रि सपत्न्या, कुछ विलोलित माला कुमकुम श्मश्रुभिर्न, बहतु मधुपतिस्तन मानिनां प्रसादम,
यदु सदसि विडम्ब्यम् यस्य दूतस्त्वमीदृक्। गोपियां कहती है, अरे कपटी के सखा मधुप, तू जो भौरा संदेश लेकर के आया है ना, तू संदेश लाया है उस कपटी का। और तू मेरे चरणों के आसपास आई मत, क्योंकि तेरे मूंछों पे भगवान के माला पे तू बैठ के आया होगा, और उस माला पे उनकी जो दूसरी प्रेमिकाएं हैं और जो हमारी सोतने हैं, उनके कुछ कुमकुम से वो माला लगी हुई है, उसको लेके तू आया है। तो ये चीज हमको नहीं चाहिए। जिन माननीयों का प्रसाद श्री कृष्ण को मिला है, और ये प्रसाद ऐसा है जो कि यादवों की सभा में भी इस चीज की हंसी उड़ाई जाती है, वो अपने पास ही रखे, हमारे पास तो बिल्कुल नहीं भेजे। और ऐसी चीज लेकर के तू हमारे पास बिल्कुल भी मत आ, ऐसे लक्षण लेकर के तू भौरे हमारे पास बिल्कुल मत आ। अब अगर भोरा पूछ ले, तो ऐसे क्या लक्षण दिख गए आपको मेरे में जिससे आप मुझे ये बातें कह रहे हो? तो राधा जी कहती है, सकदधर सुधाम स्वाम मोहिनीं पाययित्वा सुमनसैव सद्यस् तज्जते स्मान् भवादृक् परिचरति कथं तत्पादपद्यं तु पद्मा हय्यपि बत हृतचेसा उत्तम श्लोक जल्पे। राधा जी कहती है कि जैसे तू स्वार्थी है, तू भी फूलों का रस छोड़कर, चूस करके उनको फूलों को छोड़ जाता है, वैसे भी तेरे स्वामी स्वार्थी है। एक बार हमको अधरामृत पिला दिया, और उसके बाद वैसे ही छोड़ दिया जैसे तू फूलों को छोड़ता है। पता नहीं, हमें तो ऐसा लगता है कि वो माता लक्ष्मी जो कि चंचला कही जाती है, वो पता नहीं कैसे उनके चरण कमलों की बराबर सेवा करती है। इसमें भी हो न हो तेरे स्वामी का ही कोई कलाकारी है, क्योंकि चिकनी चुपड़ी बातों करने में वो बहुत माहिर है, और चिकनी चुपड़ी बातों से माता लक्ष्मी का मन उन्होंने हर रखा होगा, अपनी तरफ खींचा हुआ होगा। तो एक तरह से कह रही है कि तू संदेश लेकर के आया है, उस संदेश की हमको कोई जरूरत नहीं है, भले ही लक्षित ये किया हो कि भौरे की मूंछों पे जो वो कुमकुम लगा हुआ है उसकी हमको जरूरत नहीं है। वास्तविकता ये है कि संदेश जो लाए हैं उसकी हमको जरूरत नहीं है। अब भौरा तो भौरा है, बार बार गुनगुनाता रहता है, गुनगुनाता रहता है। तो गोपियों को लगता है कि सेवक जो दूत आया है वो अपने स्वामी का गुणगान करता है। तो आगे क्या कहती है राधा जी, किमि है बहु किमिह बहुसडङ्ग्रे गायसि त्वं यदूनां मदिपतिमह ग्रहाणां क्रतो न पुराणां विजयसख सखीनां गीयतां तत्प्रसङ्ग सपितकुचरुजस्ते कल्पयन्तिष्टमिष्टा। अरे भौरे, तो हम वनवासियों के सामने तेरे स्वामी का गुणगान क्यों कर रहा है? तू ये अगर ये सोच रहा है कि वो हमारे लिए नए हैं, तो वो नए नहीं हैं, हम तो उनको नस नस को जानती हैं, बहुत जाने पहचाने हैं। तेरी ये चापलूसी हमारे सामने नहीं चलने वाली। तेरे को ये सुनाना है तो वो उन मथुरावासी नई जो प्रियाएं हैं तेरे भगवान श्री कृष्ण की, तेरे पार्थ सखा श्री कृष्णचंद्र की, उनको सुनाना। वो नई है, उनकी लीलाओं को अच्छे से नहीं जानती, इसलिए वो सुन करके तेरे को हो सकता है मुंह मांगा इनाम दे दे। हमारे यहाँ तो तुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर इसके बाद कहती है, क्यों नहीं मिलने वाला है हमारे, हम क्यों उसको उनको अच्छी तरह से समझती हैं? तो वो कहती है, दिवि भुवि च रसायाम का स्त्रियस्तदुरापा कपट रुचिर्हास भ्रू विजृंभस्य याशु चरण रज उपास्ते यस्य भूतिर्वयं का अपि च कृपण पक्षे ही उत्तम श्लोक शब्द। स्वर्ग पात हम फिर भी उनके पीछे क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि स्वर्ग पाताल
और पृथ्वी पे ऐसी कोई स्त्री नहीं हो सकती जो उनकी कपट भरी मनोहर मुस्कान और वक्र प्रकुटि विलास युक्त श्याम सुंदर के वश में न हो जाए। अरे अनजान, स्वयं लक्ष्मी जी भी उनकी चरण रज की सेवा क्या करती है, फिर हम किस गिनती में हैं। परंतु तू उनके पास जाकर के कहना कि आपने जो ये अपना नाम रखा हुआ है ना उत्तम श्लोक, ये उत्तम श्लोक नाम तभी सार्थक होगा जब जो दीन आपके भरोसे हैं उन पर आप कृपा करेंगे, उन पर आप दया करेंगे। भंवरा उड़ता उड़ता ऐसा लगता है जैसे राधा रानी के चरणों के पास आ रहा है, चरण छूने के लिए आ रहा है। तो चरण छूने के लिए पहुंचे उससे पहले ही राधा रानी उनको भंवरे से कहती है, वृषज शिरसि पादम वेदम्यहं चाटुकारे अनुनय विदुषस्ते व्येत्य दोत्युर्मुकुन्दात् स्वकृत इह विशिष्टा पत्यं पत्यपत्यन्यलोका वसृजदत्कृतचेता किं न संदेयमस्मिन्। अरे भौरे, तू देख मेरे पैरों पर तू बिल्कुल सिर मत टेक। क्यों? ऐसा लगता है मेरे को कि तू चापलूसी करने में, अनुनय विनय करने में बहुत माहिर है, और तेरे स्वामी ने, श्री कृष्ण ने भी तुझे यही सिखा करके भेजा है। मगर तू ये समझ ले कि तेरी दाल यहाँ पर गलने वाली नहीं है। क्यों नहीं गलने वाली? तो हमने उस अकृतज्ञ श्री कृष्ण के लिए अपने पति पुत्र और दूसरे लोगों को छोड़ दिया, सिर्फ उसका ही आसरा रखा, फिर भी वो ऐसे निर्मोही निकले कि हमें छोड़ करके चल पड़े। अगर भोरा ये कहे कि आपको उन पर विश्वास करना चाहिए कि वो वापस लौट के आएंगे, यही संदेश मैं लेके आया हूं, तो अब राधा रानी और गोपियां बड़ी विलक्षण बात कहती है। वो कहती है कि मृगयुरिव कपींद्रम विप्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रियम कृत विरूपाम सृजित कामयानाम बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद् ध्वांक्ष वैवद यस्तदलमसित दुस्त्यजस्त कथार्थ। अरे भंवरे, तुझे नहीं पता, ए भ्रमर, तुझे नहीं पता कि ये कृष्ण कैसा है, कितना कपटी है। आज की बात नहीं है, ये तो जन्मों जन्मों से यही करता आ रहा है। रामावतार में इन्होंने कपिराज बाली को बिल्कुल शिकारी की तरह पेड़ के पीछे छिप करके मारा था। अरे बेचारी शूर्पणखा का क्या दोष था? वो तो कामवश इनके पास आई थी, प्रणय निवेदन करने के लिए आई थी। मगर ये जो तुम्हारा स्वामी है ना, ये अपनी पत्नी सीता के वश में इतना था कि उस बेचारी के इसने कान का नाक कान तक काट करके उसको कुरूप बना दिया। अरे कहाँ तक सुनाए उसकी कपट कथा। वामना वामन अवतार जब ये आया था, बलि ने पूजा करी, इसकी मुंह मांगी वस्तु दी, और इसके बाद इसने क्या किया? वरुण पास में बलि को बांध दिया। अरे ये तो इतना कपटी है कि बिल्कुल उन कौओं के समान है कि जिनको हम बलि दे देते हैं, इसके बाद भी वो अपने साथियों के साथ आकर के उसी आदमी पे अटैक कर देते हैं जिसने उसको खिलाया पिलाया है। अच्छा, अब जाने दे, हमें श्री कृष्ण से क्या भाई, किसी भी, श्री कृष्ण की तो बात छोड़, हमें तो किसी काली वस्तु से भी कोई मतलब नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण श्याम रंग के हैं, वो भ्रमर भी श्याम रंग का ही होता है, और उद्धव जी जो आए हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण जैसे ही रूप रंग के थे, तो वो भी श्याम रंग के ही हैं। तो कह रही है कि किसी भी काली वस्तु के साथ हमारा कोई संबंध नहीं, किसी प्रकार की मित्रता नहीं। और यदि तू कहे कि जब इतना इतना ज्यादा खिंचा हुआ है, तो फिर तुम उनकी ही बातें क्यों करती रहती हो? तो हे भ्रमर, हम सच कहती हैं कि एक बार जिसे उसका चस्का लग जाता है ना, तो वो चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पाता। ऐसी दशा में हम उनकी चर्चा छोड़ना चाहें तो भी नहीं छोड़ सकती। तो एक तरह से ये माने कि भंवरा मानो कह रहा है कि कपटी भी कह रही हो, बात भी उन्हीं की करती हो, ऐसा क्या है उसमें जिससे तुम उनकी बात करना नहीं छोड़ पाती? तो कहती है, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट
सकृदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि ग्रह कुटुम्बम दीनमुत्सृज्य दीना बहवैः विहंगा भिक्षुचर्या चरन्ति वयमृतमिव जीव्यम् व्याहतं श्रद्धानां कुलिकरुतमिवाज्ञा कृष्णवद्वो हरिण्ये ददृश रसकृते दत्त तन्नख स्पर्श तीव्र स्मर रुजि सुपमंत्रिन वर्ण्यता मन्य वार्ता। क्या कारण है कि सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करती रहती है? तो राधा जी कहती है कि श्री कृष्ण के लीला रूप कथा अमृत का जिसने एक कण भी पान कर लिया है, एक बार भी रसास्वादन कर लिया है, फिर वो राग द्वेष और सुख दुख से युक्त गृहस्थ को छोड़ करके अकिंचन हो जाता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ भगवान के पीछे दीवाना हो जाता है। पक्षियों की तरह चुन चुन कर भीख मांग मांग कर खा खा कर भी अपना पेट भरने लग जाता है। ऐसी ही दशा हमारी हो रही है। जैसे कृष्ण सार मृग की मृगियां हिरनियां जो होती है, जब शिकारी आता है जंगल में, मधुर मधुर संगीत लहरी वो छोड़ता है, और वो हिरनियां उस संगीत लहरी में फंस करके उसकी अपनी जान गंवा बैठती है, तकलीफ पा बैठती है। ऐसे ही उस कपटी की कपट भरी मीठी मीठी बातें सुन करके हम उसको सत्य मान बैठी, और उसके नफ्स महाराज जब उनके साथ हमने किया था, तो उनके नख स्पर्श से होने वाली काम व्याधि का हम बार बार अनुभव करती रही। इसलिए हे श्री कृष्ण के दूत भोरे, अब हम इस विषय में, हमसे इस विषय में तू और कुछ भी मत कह। तुझे कहना ही हो तो कोई दूसरी बातें कह। यहां तक जो राधा रानी द्वारा भ्रमर गीत में जितने भी श्लोक बोले गए हैं, इसमें कठोर भाषा का उपयोग किया गया है। आखिरी जो दो श्लोक है उसमें भाषा परिवर्तित होती है। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा विराम लेते हुए कुछ विशेष पॉइंट लिखे हैं जिसको हम देख लेते हैं। विश्वनाथ जी कहते हैं कि भ्रमर गीत में राधा रानी ने कृष्ण को 10 प्रकार के उलाहने दिए हैं, और इनमें एक प्रजल्प है। प्रजल्प का मतलब होता है किसी प्रेमी की कार्य अकुशलता की निंदा करना। वैसे तो यूं ऊपर से देखने में तो इस तरह से अगर मैं अपने प्रेमी की कार्य अकुशलता की निंदा करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे द्वेष है, ईर्ष्या है या अभिमान है, मगर वास्तव में ये नहीं है। प्रजल्प में प्रेम की प्रगाढ़ता का प्रतीक है। ये अब तक ऊपर जितने भी श्लोक आए हैं, 8 श्लोक, वो सब राधा रानी के प्रेम की प्रगाढ़ता को प्रकट करते हैं। राधा रानी की बातों से ऐसा लग सकता है कि जैसे निराश प्रेमिका के भाव हो, मगर वास्तविकता में ये श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की अति उच्च स्थिति को दिखाता है। जब राधा रानी इस तरह से भोरे से बात कर रही थी, उसी समय भोरा अंतर्ध्यान हो जाता है। अंतर्ध्यान होते ही जो राधा रानी भोरे से के माध्यम से कृष्ण से बातें करके अपने आनंद की अनुभूति करती कर रही थी, जैसे ही भोरा अदृश्य होता है, ये सोच करके वो बहुत ही दुखी हो उठती है, संतप्त हो उठती है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि भोरा जाकर के भगवान को ये सारी बातें बता दे कि इतनी जली कटी मेरे द्वारा सुनाई गई है, और उनको सुन करके भगवान दुखी हो जाए, श्री कृष्ण बहुत दुखी होंगे। अब भोरा जैसे ही वापस राधा रानी के समक्ष प्रकट होता है, राधा रानी कृष्ण की दयालुता के बारे में सोचने लग जाती है कि मैंने इतनी बातें सुनाई, इस भोरे ने जाके श्री कृष्ण को बता दिया, इसके बावजूद भी वो मुझे मनाने के लिए भेज रहे हैं, लेने के लिए भेज रहे हैं। तो राधा रानी इस बार अत्यंत सतर्क है, और किसी प्रकार के दुख पहुंचने वाली कोई बात अपने प्रियतम श्री कृष्ण के प्रति नहीं करना चाह रही है। और ये दोनों ही बहुत ही बढ़िया रस भरे विलक्षण श्लोक है। जब वो वापस आ जाता है मोहरा, तो उसको संबोधित करती है, प्रिय सखा पुनरागा, हे मेरे प्रियतम के प्यारे सखा, पुनरागा, तुम वापस आ गए हो, बहुत बहुत तुम्हारा धन्यवाद।
प्रिय सख पुनरागा प्रेयसा प्रेषितं कि प्रेषित किं वरय किमनुरन्धे माननीयोऽसि मे नयसि कथमिहास्मान् दुस्त्यज द्वन्द्व पार्श्वम् सततमुरसि सौम्य श्रीर्वधु साकमास्ते। हे हमारे प्रियतम के सखा, जान पड़ता है तुम एक बार उधर जाकर वापस लौट आए हो। अवश्य ही हमारे प्रियतम ने तुमको मनाने के लिए, हमें मनाने के लिए भेजा होगा। हे तात, तुम सब प्रकार से हमारे माननीय हो, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के दूत हो। कहो तुम्हारी क्या इच्छा है। और जिस कृष्ण का, जिस तुम्हारे स्वामी का संग छोड़ना अत्यंत कठिन है, उन श्री कृष्ण चंद्र के पास तुम हमको कैसे लेकर के जाओगे। क्यों? क्यों कैसे लेके जाएंगे? क्योंकि हे सौम्य, उनके वक्षस्थल पे तो उनकी प्यारी लक्ष्मी जी सदा सर्वदा विराजमान रहती है। तो फिर हमारा निर्वाह वहां कैसे होगा? फिर इसके बाद राधा जी कहती है, अपिबत मधुपुर्याम आर्यपुत्रोऽधुना से स्मरति स पितृगेहान् सौम्य बंधुश्च गोपान् क्वचिदपि स कथा न किंकरीणां गृणीते भुजम गुरु सुगंधम मूर्ध्य ध्यास्यत कदा नु। अब जब उनको लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमने बहुत ज्यादा कह दिया हो, श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए हों, और अब वास्तविक भाव ये तो ऊपरी तौर से कहने के भाव थे, अब हृदय के वास्तविक भाव प्रकट हो रहे हैं। प्रेमास्पद की कितनी अधिक चिंता है। वो भंवरे से पूछती है कि हे भ्रमर, हे सौम्य, आर्यपुत्र श्री कृष्ण मधुपुरी यानी मथुरापुरी में सुख से तो है न? अरे तू सच सच बता, क्या वो कभी नंद बाबा, यशोदा रानी और ग्वाल वालों को याद करते हैं? क्या कभी वो हम दासियों की बात भी करते हैं? और यदि करते हैं तो वो क्या बात करते हैं, कैसे करते हैं? तू हमको सच सच बता। अहो, वे अगरू की दिव्य सुगंध से युक्त अपनी भुजा को कब हमारे सिरों पर रखेंगे? क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर आ भी पाएगा या नहीं आ पाएगा? सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक और लालायित हो रही थी, उनके लिए तड़प रही थी। और उद्धव जी तो भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुनाने के लिए और इनको ब्रह्म ज्ञान देने के लिए आए थे। मगर गोपियों की ये बात सुन करके, भ्रमर गीत सुन करके, और रामावतार की ये बातें जान करके, गोपियों को तो सब कुछ पता है कि ये कृष्ण है जो ही राम है, राम है जो ही वामन है। भगवान के समग्र समग्र रूपों के बारे में ये जानती है। और मैं कहाँ इनको ये उपदेश देने आया हूँ कि ये कुछ नहीं जानती। उद्धव जी के होश ठिकाने आ जाते हैं। उद्धव जी सोचने लग जाते हैं कि जिनको इन सब चीजों का ज्ञान है उसको मैंने गंवार कैसे मान लिया, और अब मैं इनको क्या उपदेश दूंगा। फिर भी जो संदेश लाए थे वो संदेश सुनाना है, और संदेश सुनाने में भी अपने ब्रह्म ज्ञान का अंश तो वो डालेंगे ही डालेंगे। अहो गोपियों, तुम कृतकृत्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। सबसे पहले प्रशंसा ही निकलती है। देवियों, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा सब कुछ भगवान को ही समर्पित है। दान, व्रत, तप, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि, कल्याण के जितने भी साधन हैं, और जिन इन साधनों से के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, यही प्रयत्न किया जाता है, यही हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति वही सर्वोच्च सर्वोत्तम प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली है, और उसी का आदर्श यहाँ स्थापित किया हुआ है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। हम ये सारे जो योग आदि साधनों के नाम लिए हैं उद्धव जी ने, ये योग आदि साधन किस लिए किए जाते हैं? योग आदि साधनों से हम अपने अहंकार पे नियंत्रण पा सकते हैं, अपने आप को देह
मानने से अलग हट सकते हैं, और फिर अहंकार पे नियंत्रण पाने और अंतःकरण शुद्ध होने पर हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। किंतु यदि अहंकार पे नियंत्रण नहीं आया तो भले ही मोक्ष मिल जाए, प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे कर्म योग है, कर्म योग में मुख्य काम है कि जो हमको साधन सामग्री परमात्मा की कृपा से मिली है, उसको सर्वभूत तेरता के भाव भाव से सबकी सेवा में लगाना। सबसे पहली बात है कि हमारा अहम उस सर्वस्व को तो लगाने ही नहीं देता है। लगा भी देते हैं तो वो अहम जितना हम लगाते हैं उतना ही अहम बढ़ता जाता है, या सिद्ध अवस्था में पहुंचने पर भी अहम का हल्का सा अंश बच सकता है। ऐसे ही ज्ञान योग के मार्ग पे जाने वाले साधक के लिए तो देहाभिमान को त्याग करना ही है। जब देहाभिमान को त्याग करना है, अपने आप को शुद्ध भगवान का अंश आत्मा समझना है, तो उस समय तो अहम से संपर्क रहना ही नहीं चाहिए, अहम का त्याग होना चाहिए। मगर इन दोनों योग में मनुष्य को प्रयास करना पड़ता है, ज्ञान मार्ग में भी और कर्म मार्ग में भी लगातार प्रयास करते रहना पड़ता है। किंतु भक्ति मार्ग में हम क्या करते हैं, अपने मन बुद्धि को, इंद्रियों को, शरीर को, अहम को के साथ साथ स्वयं को भी भगवान को अर्पण कर देते हैं। भक्ति मार्ग का मतलब है कि फिर ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि भगवान ही हमारा बेड़ा पार लगावे। हरे कृष्णा, एक मिनट के लिए। हरे कृष्णा। तो हम अहम की बात कर रहे थे कि अहम भक्ति मार्ग में छूट जाता है क्योंकि भगवान को अर्पण हो जाता है। तो फिर हम कैसे अहम को छोड़ सकते हैं? हमारे में जो, अगर हम कर्म मार्ग से जाना चाह रहे हैं या भक्ति मार्ग से जाना चाह रहे हैं, तो हमारे अहम गलित कैसे होगा? जितना हम अधिक से अधिक सत्संग करेंगे और जितना प्रचार करेंगे, उतना ही हमारा अहम गलित होगा। प्रचार किसका? भगवान का, की वाणी का, गीता का। और दूसरी बात है, जब हमने, गोपियां ने जैसे एक अहम को स्वीकार किया कि मैं भगवान की, भगवान मेरे, जब हम भी ये स्वीकार कर लेंगे कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, कभी आपको भूलो नहीं, अर्थात मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जब हमारा ऐसा अहंता परिवर्तन हो जाएगा तो ये अहम गलित हो जाएगा। उद्धव जी आगे कहते हैं कि कितने सौभाग्य की बात है कि तुमने पुत्र, पति, देह, स्वजन और घरों को छोड़ करके पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो कि सबके परम पति है, उसका पति के रूप में तुमने वर्ण कर लिया है। हे महाभागा गोपियों, श्री कृष्ण के वियोग में तुमने ये जो दृढ़ भक्ति पाई है, तुम लोगों का ये भाव मेरे सामने भी प्रकट हो गया है। ये मेरे ऊपर तुम देवियों की बड़ी कृपा है, जो उद्धव जी को, गोपियों को समझाने के लिए आए हैं। अब उनको ये अनुभव हो रहा है कि ये प्रेम मिल रहा है मेरे को, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा मेरे पर है। मैं अपने स्वामी का गुप्त कार्य करने वाला दूत हूँ। तुम्हारे प्रियतम श्री कृष्ण ने तुम लोगों को परम सुख देने के लिए ये प्रिय संदेश भेजा है कि तुम्हारा, उसे तुम सुनो। अब श्री कृष्ण ने तो सीधा सा संदेश यही भेजा था कि मैं तुम्हारे से मिलने आऊंगा। और जब उद्धव जी ने उनको कहा कि तुम तो कहाँ नहीं हो, सब जगह हो, सर्वव्यापक हो, तब भगवान ने कहा कि भैया तू ही जाके उनको समझा देना कि सर्वव्यापक हो, इसलिए तुम अपने आप को यहाँ महसूस करते रहा करो। तो अब भगवान श्री कृष्ण की ओर से संदेश सुना रहे हैं, किंतु जो अपना ब्रह्म ज्ञान है उनकी बातों को शामिल करके कि मैं सबका, भगवान ने कहा है कि मैं सबको उत्पन्न करने वाला हूँ, सबका उपादान कारण होने के कारण सबका आत्मा हूँ, सब में अनुगत हूँ, सभी में रहता हूँ, इसलिए मुझसे कभी तुम्हारा वियोग नहीं होता। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारे नैनों का तारा हूँ, तुम्हारा जीवन का सर्वस्व हूँ, किंतु मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हूँ उसका एक कारण है।
कि तुम मेरा निरंतर ध्यान कर सको। शरीर से दूर रहते हुए भी मेरा मन लगातार निरंतर अहरनिश तुम्हारे पास ही रहता है, क्योंकि तुमने भी अपने मन को मुझ में ही प्रवेश करा रखा है, आविष्ट करा रखा है। यहाँ उद्धव जी का उपदेश सुनकर के हमको लगता है, एहसास हो जाता है कि उद्धव जी का अहम गलित नहीं हुआ है। क्योंकि ज्ञान से भले ही हम तत्व ज्ञान प्राप्त कर लें, थोड़ा बहुत अहम वहां रह जाता है। अपने मन की बातें भी भगवान ने जो नहीं कही है, वो भी यहाँ पर उनको हल्का सा ज्ञान का अभिमान रह गया है, इसलिए सुना रहे हैं। यथा दूरचरे पृष्ठे मन आविश्य वर्तते, स्त्रीणां च न तथा चेत सन्निकृष्टे गोचरे। फिर कहते हैं उद्धव जी कि स्त्रियों में और अन्यान्य प्रेमियों का चित्त अपने परदेसी प्रियतम में जितना निश्चल भाव से लगता है, उतना आंखों के सामने रहने वाले प्रियतम में नहीं लग पाता। मैं तुमसे अवश्य मिलूंगा। तुम सबका मन जब पूर्णतः मुझ में एकाग्र हो जाएगा, तब तुम सदा के लिए मुझे प्राप्त हो जाओगी। हे कल्याणियों, देखो, जब मैंने वृंदावन में रास क्रीड़ा की थी, तब उस समय जो गोपियां मेरे पास आ नहीं पाई थी, स्वजनों के रोक लेने के कारण रुक गई थी, वो केवल मेरी लीलाओं का स्मरण करके ही सबसे पहले मुझे प्राप्त कर चुकी थी। मैं भी तुम्हें भी मैं अवश्य मिलूंगा, निराश मत होनो, ऐसी कोई बात नहीं है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि मैं तुमसे मिलूंगा, और दूर रह करके तुम्हारी भक्ति दृढ़ हो रही है। तो भगवान की सर्वव्यापकता आदि जितने भी इसमें दूसरी चीजें हैं, वो उद्धव जी ने अपनी ओर से अपने ब्रह्म ज्ञान की तरफ से मिक्स कर दी। तो अब गोपियों को तो यही कह के सुनाया कि ये भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि मैं सर्वव्यापक हूँ, सबका उपादान कारण हूँ, निमित्त कारण हूँ, उत्पन्न होने वाला, करने वाला, नष्ट होने वाला, नष्ट करने वाला, सब जगह कण कण में, घट घट में व्याप्त मैं ही हूँ। तो गोपियां इस उपदेश को सुनकर के हंसने लग जाती है, और कहने लगती है कि ब्रज को छोड़ते ही इस कृष्ण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वेदांती बन गया है ये। अरे, संसार के पदार्थों में मन लगाने से पतन हो सकता है, उससे नुकसान हो सकता है, मगर क्या कृष्ण में मन लगाने से भी किसी का पतन हुआ है? क्या कृष्ण में मन वतन लगाना विषय बुद्धि कही जा सकती है? गोपियां उलाहना देती है, अरे मत आओ मिलने, लेकिन ये सूखे सूखे संदेश तो मत भिजवाओ, हमारे जले पर नमक तो मत छिड़को। उद्धव जी गोपियों को ज्ञान की बातें समझा रहे हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, उनका वियोग संभव नहीं, वे तो तुम्हारी आत्मा है, और गोपियां प्रेम में मतवाली है। प्रेम रंग में रपगी गोपियों को ये शुष्क ज्ञान नमक के समान कड़वा लग रहा है। गोपियों और उद्धव जी के बीच हुए इस संवाद को कुछ पदों के माध्यम से यहाँ व्यक्त किया जा रहा है। इससे पहले ये बात हम समझ लें कि जो मिलन का रस ले चुके होते हैं, उन पर वेदांत असर नहीं करता। समस्त शास्त्रों, वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का एकमात्र सार यही है कि येन केन प्रकारेण हम इस तरह से अपने क्रियाएं करें, भगवान को अर्पित करें कि प्रभु से हमारा मिलन हो जाए, हमारा मोक्ष हो जाए, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए। अर्थात समस्त शास्त्र हमको मिलाने की बात कहते हैं, बिछुड़ने की बात कोई नहीं कहता। और यहाँ ब्रह्म ज्ञान से यदि उद्धव जी, जो जिन भगवान में उनका मन लगा हुआ है, उन उनसे हटा करके निर्गुण निराकार में लगाने की बात करे, तो कैसे मानने में आएगी? तो जो मिलन का रस ले चुके हैं, उन पे वेदांत असर किसी तरह से नहीं करेगा। उदो को उपदेश सुनो ब्रजनागरी, रूपशील लावण्य गुने सब आगरी। ना, जो ब्रज की नारियां हैं, वो रूप में भी अद्वितीय है, शील में भी, और उनके भंडार है, एक तरह से गुण सबके इन सारे गुणों के वो भंडार है। हाथ पावन नासिका, नैन बेन नहीं कान। अब भगवान का वर्णन कर रही है। हाथ पावन नासिका, नैन बेन नहीं कान,
अद्भुत ज्योति प्रकाशई सकल विश्व को प्राण। वे तुम ते नहीं दूर ज्ञान की आंखिन देखो, अकल विश्व भरपूर रूप सब नहीं विसेको। गोपियां कह रही है कि उद्धव जी हमको आकर के ये ज्ञान दे रहे हैं कि उनके हाथ नहीं है, पांव नहीं है, नाक नहीं है, न आंखें नहीं है, कान नहीं है। वो एक तरह से प्रकाश ज्योति स्वरूप है, अद्भुत ज्योति स्वरूप है, और वो तुमसे दूर नहीं है, ज्ञान की आंखों से देखो। मगर जो हमने देखा है उसको कैसे जुटलाएं। अब कहती है गोपियां कि अरे सुनो सखा सुनो श्याम के, कौन ब्रह्म की ज्योति ज्ञान का से कह ऊधो, हमरे सुंदर श्याम प्रेम को मार्ग सूधो। जो इनके मुख नाहिन हो तो कहो किन माखन खायो, पायन बिन गोसंग कहो बन में कौन धायो। अरे उद्धव, तुम कह रहे हो कि इनके मुंह नहीं है। अरे भाई, मुंह नहीं है तो हमसे चुरा चुरा के माखन किसने खाया? अब तू कह रहा है कि इनके पैर भी नहीं है, भगवान तो निर्गुण निराकार है। आया ना यहाँ पर, हाथ पांव ने नासिका नेन बेन नहीं कान। तो अगर इनके पैर नहीं है तो उन गायों के बछड़ों के पीछे कौन दौड़ता फिरता था वनों वनों में? जो उनके गुण नहीं तो और गुण भय कहाँ थे, बीज बिना तरु जमे किमी तुम कहो कहाँ थे। यदि ये निर्गुण है, इनमें कोई गुण नहीं है, तो ये जितना भी यहाँ पर ब्रज में प्रेम औदार्य सौंदर्य सब कुछ बिखरा पड़ा है, ये आया कहाँ से? उन्हीं से तो ये आया है। आंकन में अंजन दियो, गोवर्धन लियो हाथ, नंद जसोदा पूत है, कुंवर कान ब्रजनाथ। अरे जिनकी आंखों में हमने काजल डाला है, जिन्होंने अपने हमारे सामने उस गोवर्धन को हाथों पे उठाया है, वो नंद यशोदा के पुत्र है भाई। वो ब्रज के नाथ हैं। और अगर उसमें गुण नहीं है तो संसार में गुण कैसे आए? उद्धव जी, आप इस बात का जवाब दो। ये गोपियों का भाव है। बिनु और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी सेम वही बात कही है जो बात ऊपर आ रही है। बिनु पुद चलई बिनु सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बड़कता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रही, ग्रान बिनु वास अशेषा, हसी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। यहाँ भी उसी रूप का वर्णन है कि बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना हाथ के बहुत सारे कर्म करते हैं, समस्त प्रकार के रस बिना मुंह के भी भोग सकते हैं, बिना जीव के भी वो हर प्रकार के ज्ञान और उपदेश को दे सकते हैं। भाव ये है कि भगवान के अंगों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता। न साजिद सजातीय भेद होता है, न विजातीय भेद होता है। सजातीय मतलब एक ही जाति के मनुष्यों में, पशुओं में जो अंगों में भेद होता है, किसी का कान मोटा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी की आवाज बहुत भारी होती है, किसी की छोट। विजातीय भेद, दो अलग अलग जातियों में जो भेद होता है, वो तो सब तो स्पष्ट होता ही है। और एक स्वगत भेद होता है कि कान अलग होते हैं दिखने में, काम अलग होता है, नाक अलग है, नासिक और मुंह अलग है, हाथ अलग है। तो भगवान में इस प्रकार के कोई भेद नहीं होते। वो भगवान कान से भी नाक का काम ले सकते हैं, मुंह से भी कान का और आंख का दोनों का काम ले सकते हैं। अस भांति अस असी सब भांति अलौकिक करनी। इस प्रकार उनकी जितने भी करनियां हैं, जितने भी कर्म हैं, सब अलौकिक है। कृपा है वो भी सब अलौकिक है। महिमा जासु जाय नहीं बरनी। इतनी अधिक महत्ता और महिमा है उनकी कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। भगवान का ऐसा संदेश सुनकर जो गोपियों को सुनाया था भगवान उद्धव जी ने कि हे कल्याणियों, मैं तुमसे अवश्य मिलूंगा। तुम सबका मन जब पूर्णतः मुझ में एकाग्र हो जाएगा, तब तुम सदा के लिए मुझे प्राप्त हो जाओगी। और रास के समय की जो बातें करी, उस संदेश को सुन करके गोपियों को बड़ा आनंद होता है। उनके संदेश से उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप और उनकी एक एक लीला याद आने लग जाती है। प्रेम से भरकर गोपियों ने उद्धव जी से पूछा कि साधो, अब गोपियां वापस पूछने लग जाती, संदेश सुन लिया है,
अब बात करने लग जाती है कि साधो, जिस प्रकार हम प्रेम भरी सजीली मुस्कान, लजीली मुस्कान और उन्मत्त चितवन से उनकी पूजा करती थी, और वो भी हमसे प्यार करते थे, क्या मथुरा में जो स्त्रियां हैं वो भी उनसे ऐसे ही प्यार करती है, और वो भी उनसे ऐसे ही प्रेम करते हैं या नहीं? दूसरी गोपी कह देती है बीच में, अरे सखी, हमारे श्याम सुंदर तो प्रेम के विशेषज्ञ हैं, रति विशेषज्ञ हैं। भला नागरी नारियों की मीठी मीठी बातों पर वो क्यों ना आकर्षित होंगे, वो कैसे चुप रहेंगे, रीझेंगे ही रीझेंगे। तीसरी गोपी बोलती है उद्धव जी से कि साधो, ये तो बतलाइए कि जब नागरी नारियों की मंडली में कोई बात चलती है और हमारे जो प्रियतम है श्री कृष्ण स्वतंत्र रूप से बिना संकोच के जब प्रेम की बातें कर रहे होते हैं, तब क्या वो प्रसंगवश हम ग्वार ग्वालिनों की भी चर्चा कर लेते हैं? कुछ गोपियों ने कहा कि उद्धव जी, हम सब तो उन्हीं के विरह की आग से जल रही है। देवराज इंद्र जैसे जल बरसाकर वन को हरा भरा कर देते हैं, उसी प्रकार क्या कभी भगवान श्री कृष्ण अपने कर स्पर्श से हमें जीवन दान देने के लिए यहाँ आएंगे? अरे महात्मा श्री कृष्ण तो स्वयं लक्ष्मीपति है, वे कृतकृत्य है। गोपियां ये भी जानती है कि वो आप्तकाम है, पूर्ण काम है, उन्हें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। भला हम वनवासिनी ग्वालिनों से उनका क्या प्रयोजन? क्या हम ग्वालिनों के पास वो आएंगे? हम लोगों के बिना उनका कौन सा काम अटक रहा है? और देखो कि फिर ज्ञान की बात गोपियों की तरफ से कि वेश्या होने पर भी पिंगला ने कितनी बढ़िया बात करी है कि संसार में किसी से आशा मत रखना, और सबसे बड़ा सुख है परम सौख्यम ही निरास्यम। ये संसार की बात के लिए है, संसार से मिलने वाले सुखों के लिए है, संसार के लोगों के लिए है कि उनसे आशा मत रखना, क्योंकि इनसे आशा रखना सबसे बड़ा कष्ट है, और इनसे किसी प्रकार की आशा नहीं रखना ही सुख है। ये बात हम जानती हैं, फिर भी हम भगवान श्री कृष्ण के लौटने की आशा छोड़ने में असमर्थ हैं, और इस आशा को तो छोड़ना चाहिए भी नहीं। भगवान की आशा रखना तो बहुत बढ़िया बात है, उनके शुभागमन की आशा ही हमारा जीवन है। उद्धव जी, अब उनको भगवान ने जहां जहां लीलाएं की है, जहां खेले हैं, जहां गायें चराई है, जहां बंसी बजाई है, जहां महारास किया है, सारी उन जगहों का और उन लीलाओं का वर्णन गोपियां करती है। उद्धव जी, ये वो नदी है जिसमें वो विहार करते थे, ये वही पर्वत है जिसके ऊपर चढ़ करके वो बांसुरी बजाते थे, ये वही वन है जहां वो रात्रि के समय रास लीला करते थे, और ये वही गोए हैं जिनके पीछे सुबह शाम हम लोगों को आते जाते वो दिखते थे। यहाँ का एक एक प्रदेश, एक एक स्थान, एक एक कोना, एक एक धूलिकण उनके परम सुंदर चरण कमलों से चिन्हित है। और इनको जब जब भी हम देखती हैं, दिन भर हम तो उनको देखती और सुनती ही रहती हैं, और ये सारे चरण चिन्ह जो है, इनको देख करके उनके बारे में चर्चा होते ही ये सब सारी चीजें जहां जहां उन्होंने लीलाएं की, हमारे प्यारे श्याम सुंदर को हमारी आंखों के सामने ला देते हैं। उद्धव जी, हम किसी भी प्रकार मरकर भी उनको नहीं भूल सकती। उनकी वह हंस की सी सुंदर चाल, उन्मुक्त हंसी, विलासपूर्ण चितवन और मधुमय वाणी, उन सब ने हमारा चित्त चुरा लिया है। हमारा मन हमारे वश में नहीं है, अब हम उन्हें भूलें तो कैसे भूलें? गोपियों ने अपनी बात कह दी। उद्धव जी कुछ कहे, उनसे उपदेश दे, उससे पहले, और या उद्धव जी अपने भाव प्रकट करे, उससे पहले कुछ विशेष भाव और जो है वो यहाँ दिए हुए हैं। संतों का ऐसा भाव है कि ब्रज ये सुन ले कि भगवान श्री कृष्ण कभी दोबारा ब्रज में नहीं आएंगे, तो ब्रज के मनुष्य गोप गोपियां तो क्या, पशु पक्षी तो क्या, एक चींटी भी ब्रज में नहीं बचे जो जीवित रहे। तो इसलिए भगवान बार बार संदेश में यही भेजते हैं कि मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। गोपियां कृष्ण प्रेम पयोधि की मीन है, किसी भी दशा में वो कृष्ण प्रेम को नहीं छोड़ सकती है। कृष्ण से प्रेम के लिए, उनकी अनुरक्ति के लिए वो उनके भोक्ता
सभी प्रकार के भोगों को और सब प्रकार के मोक्ष को भी तुच्छ मानती है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं कि गोपियों ने पुत्रों, पतियों, परिवारजनों, घर और शारीरिक सुधाओं के प्रति स्वभाव स्वामित्व भाव का त्याग कर दिया था, जिसके लिए बार बार शास्त्रों में कहा जाता है कि इनसे आसक्ति का, स्वामित्व भाव का ही त्याग करना है। वे अनन्य भाव से सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के आश्रित है। भगवान श्री कृष्ण के गुण इतने आकर्षक है, उनका सौंदर्य इतना अद्भुत है और अलौकिक है कि जिन गुणों और सौंदर्य ने सुखदेव जी, श्री सुखदेव जी जैसे महान विरक्त परमहंस योगी संत को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, उनके चित्त को भी खींच लिया था। लेकिन गोपियां तो इतनी विलक्षण है कि वो भगवान को भी आकर्षित कर लेती है। भगवान श्री कृष्ण सर्वाकर्षक है, जो श्री सुखदेव जी जैसे विरक्त संत को भी आकर्षित कर सकते हैं। मगर गोपियों का की महिमा तो अलग ही है, वो तो भगवान को भी उन्होंने आकर्षित कर लिया है। पर किया रस बड़ा दुर्लभ होता है। सामान्य सांसारिक तरीके में उसका निषेध है, इसलिए उसकी लालसा भी उत्कट होती है। जिस चीज का निषेध होता है उसकी लालसा उत्कट होती है। पर किया रस क्या है, उसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करें। पति पत्नी के बीच में जो प्रेम है, रस है, उसको कहते हैं स्वकीय भाव। और पति पत्नी से इतर हटके जिससे प्रेम है, उसको कहते हैं परकीय भाव। मगर यहाँ परकीय भाव का उपयोग इसलिए किया गया है कि परकीय भाव में एक विशेष बात है जो स्वकीय में नहीं है। स्वकीय में एक दूसरे से कुछ न कुछ आशाएं रहती है। पत्नी को पति से सुरक्षा की, परिवार के पालन पोषण की, समस्त अन्य अन्य प्रकार की आशाएं रहती है। पति को भी पत्नी से कुछ आशाएं रहती है। मगर ये जो गोपियों का और श्री कृष्ण का प्रेम था, इसमें किसी को किसी से कोई भी पाने की उम्मीद नहीं है, पाना ही नहीं चाहते। सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेमास्पद को सुख देना चाहते हैं। और उस सुख देने के लिए सर्वश्रेष्ठ भाव का जो नाम ले लिया जा सकता है, वो परकीय भाव आध्यात्म के रूप में है। इसमें प्रेम मिले इसका भाव नहीं रहता, वही परकीय भाव है। यही दुर्लभ भाव है। गोवत्स हरण लीला में भी सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण है। हमने देखा कि 1 साल तक गोवत्स हरण लीला जब हुई थी, भगवान श्री कृष्ण के मित्रों को ब्रह्मा जी उठा करके ले गए थे। तो वो 1 वर्ष बाद आए, भले ही ब्रह्मा जी का तो एक क्षण हुआ हो, मगर तब तक भगवान ही उन सब मित्रों के सहित रूप में बन के रहे थे। और उस दौरान उनके आपस में जितने भी विवाह हुए गोपियों से, वो सब के सब भगवान श्री कृष्ण से ही हुए हैं। तो गोप पत्नियां जो है, वो एक तरह से कृष्ण पत्नियां ही है। राम मिले समराज मिले, सुख साच समाज की चाह न ऊधो। स्वर्ग मिले या कि नरक मिले, यही की हमको परवाह न ऊधो। ये भी गोपियों का भावी है। श्याम को सूदो सनेह मिले, यही सो बड़ और लाहु न ऊधो। प्रेम को पावन पंथ विहाय कि चाहिए और राह न ऊधो। हमें तो सिर्फ प्रेम के पावन पंथ की ही राह चाहिए, मार्ग चाहिए, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। गोपियां उद्धव जी से कहती है कि तुम हमें निर्गुण ध्यान की विधि समझा रहे हो। हमने भी गीता के 6 अध्याय में आत्म संयम योग में ध्यान की विधि पढ़ी है। तो यही यही समझा है कि मन लगाना पड़ता है। मन को अन्य सब स्थान से हटा करके एक परमात्मा में या अपने स्वरूप में लगाना पड़ता है। तो गोपियां कहती है कि भैया मन तो हमारे पास है ही नहीं। हुदो मन न हुए 10 20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। अब एक मन था, उसको श्याम सुंदर ले चुके हैं, उनको हम दे चुके हैं। अब इसकी आराधना जिसके लिए तुम कह रहे हो उद्धव जी, किससे करें? मन के बिना तो वो होगी नहीं। उद्धव जी जब गोपियों के भावों को, उनके प्रेम को देखते हैं, तो उनका ज्ञान का अभिमान तिरोहित हो जाता है, गल जाता है। प्रेम भक्ति की अगाध उन्मुक्त धारा में स्नान कराकर अब कृपा पूर्वक गोपियां उद्धव जी को प्रेम दान करना प्रारंभ करती है। बहुत ही बढ़िया श्लोक है ये, बढ़िया पद दिया है। आप में से कोई गाना चाहता है?
चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। उदो जी भजन करो नी भगवान को, चार वेद छह शास्त्र पुकारे, तत्व 18 पुराण को। उदो जी भजन करो नी भगवान को। गोपियां कह रही है कि चाहे चार वेद और छह शास्त्र, वो भी आखिर में यही कहते हैं कि भगवान का भजन करो। भक्त विरोधी ज्ञान तुम्हारो, नहीं मान सम्मान को। बिना प्रेम को साधन ऐसो, जैसो दो दान को। उदो जी भजन करो नी भगवान को। ज्ञान जो है तुम्हारा भक्ति का विरोधी है, और ऐसा भक्त बिना धान के जो वो चारा रहता है उसके समान है। तो उद्धव जी, तुम भी इस भगवान के भजन करने के राह पे लग जाओ। सोहम सोहम जाप जपावे, हमको डर अभिमान को। निर्गुण होकर क्यों नहीं धार्यो, नख गिरवर पाषाण को। उदो जी भजन करो नी भगवान को। सो अहम, उसमें यही होता है कि भगवान जो है वो मैं हूँ, भगवान का अंश हूँ, निर्गुण निराकार का ध्यान में। तो गोपियां कह रही है कि हम अभिमान छोड़ नहीं पाएंगे, और निर्गुण होकर के अगर भगवान निर्गुण है, तो भगवान ने क्यों सगुण रूप लेकर के, आकार लेकर के उस गिरधर को उन्होंने अपनी अंगुली पे क्यों धारण किया। चारों वेद खड़े गुण गावे, बा मुरली की तान पर। श्याम सुंदर के चरण कमल पर, बारू पद निर्वाण को। विरही धीर धरे तो कैसे, चोट विरह के बाण को। भस्म बेज कर भलो चुकायो, बदलो गोरस दान को। गोपियां कह रही है, थोड़ा थोड़ा सा भाव लेते चलते हैं इसका। गोपियां कह रही है कि हमने तो वो साकार रूप हैं, इसलिए गोरस रूपी प्रेम का दान दिया है, यानी कि हमने तो उनको प्रेम से मक्खन खिलाया है, इतना सर्वस्व उनको उनको समर्पित किया है। और उन्होंने क्या क्या किया हमारे साथ, ये भस्म रूपी एकदम राख के जैसा ब्रह्म ज्ञान हमारे को तुम्हारे साथ बेच दिया है। तो यहाँ तक तो उद्धव जी ने जो भी समझाया है कि भगवान भगवान सर्वव्यापक है, वो किसी के नहीं है, उन सब चीजों का उन्होंने समाधान जवाब दिया है। अब उद्धव जी को प्रेम के मार्ग पे खींच ले जा रही है। तुम क्या हो तुम हमें, हम तुम्हें धराती, ध्यान शून्य आसमान को। कहा करे वो रास चबूतर, सुनो है सुनो है वृषभान को। जहाँ रास हुई है उसका ध्यान हम तुमको कराती हैं। उदो जी भजन करो नी भगवान को। सुन सुन बोल पिघल गए ऊधो, सुन सुन बोल पिघल गए ऊधो, जो गोला बरपान को। छूटन लागी प्रेम की धारा, बह गए बुधड़ो ज्ञान को। उधो जी भजन करो नी भगवान को। जैसे ही गोपियों के प्रेम भरे बोल सुनाई देते हैं, उद्धव जी धीरे धीरे ऐसे पिघलते जाते हैं जैसे बर्फ का गोला पिघल जाता है। और छूटन लागी प्रेम की धारा, बह गए गोदड़ो ज्ञान को। और जब प्रेम रस की धारा बहती है, तो ज्ञान का जो आवरण होता है वो जैसे तेज धारा में छोटे मोटे सामान बह जाते हैं, वैसे बह जाता है। धन वृंदावन धन ब्रज गोकुल, मेट्यो तिमिर अज्ञान को। इनके चरण कमल से उद्धव, अब नहीं मथुरा जान को। ज्ञानाभिमानी उद्धव को प्रेम रस से सरोवार कर दिया है गोपियों ने। और कह रही है, उद्धव सीधो संत सकीरी, दे दियो बिड़ला पान को। चंद्र सखिया को मान राख ले, घर आए मेहमान को। भगवान ने हम इसको प्रेम रस का दान करने के लिए भेजा है, तो इसलिए चंद्र सखी कह रही है कि भगवान की बात का मान रखो, घर आए मेहमान को जो प्रेम का बीड़ा है उसका दान दे ही दो। गोपियां आगे कहती है, हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्ति नासने, मग्न मुद्धर गोविंद, गोकुलम ब्रजिनार्णवात। हमारे प्यारे श्री कृष्ण, तुम ही हमारे जीवन के स्वामी हो, सर्वस्व हो। प्यारे तुम लक्ष्मीनाथ हो तो क्या हुआ,
हमारे लिए तो तुम ब्रजनाथ ही हो। हम ब्रज गोपियों के एकमात्र तुम ही सच्चे स्वामी हो। श्याम सुंदर, तुमने बार बार हमारी व्यथा मिटाई है, हमारा संकट काटा है, हमें अनेक बार संकटों से तुमने मुक्ति दिलाई है। गोविंद, तुम गौओं से बहुत प्रेम करते हो, हम जानती हैं। तो क्या हम तुम्हारी गौओं ने नहीं है? हमारा तुम्हारा ये सारा गोकुल, जिसमें ग्वाल बाल माता पिता गोएं और हम गोपियां सब कोई है, दुख के अपार सागर में डूब रहे हैं। तुम इसे बचाओ, आकर के हमारी रक्षा करो। गोपियों का ऐसा आर्त भाव, गोपियों का ऐसा प्रेम भरा भाव देख करके, कि पहले तो गोपियां अलग अलग बातें कह रही है, लास्ट में कह रही है कि उनकी हंस की जैसी सुंदर चाल, उन्मुक्त हास्य, विलासपूर्ण चितवन, मधुमयी वाणी, उन सब ने हमारा चित्त चुरा लिया है। हमारा मन हमारे वश में नहीं है। अब हम उन्हें कैसे भूलें? और फिर आर्त भाव से पुकार लगाती है कि हम दुखी हैं, हम संकट में हैं, दुख के सागर में डूब रहे हैं। अब आप आकर के हमको बचाओ, हमारी रक्षा करो। ये सब जब देखते हैं, कृष्ण विरह में गोपियों का प्रेम और अब उच्च अवस्था को प्राप्त हो रहा है। नदी के प्रवाह को जब हम रोक देते हैं, तो वो प्रवाह अधिक तेजी से बल लगाने लग जाता है, प्रबलता बढ़ जाती है। इस विरह अवस्था में गोपियों का प्रेम चरम अवस्था पे आ चुका है। इसी चरम सुख की उपलब्धि के लिए ही तो भगवान श्री कृष्ण ने ये विरह लीला करी है। गोपियां इस विरह रूप चरम आनंद की कोई दवा नहीं चाहती, क्योंकि इस विरह के दुख में इतना सुख है, इतना प्रेम भाव उनको मिल रहा है, कि वो इस विरह दुख की कोई दवा नहीं चाहती। अन्यथा नंदगांव और मथुरा की दूरी है 8 किलोमीटर। जब चाहते कृष्ण वहां आ जाते, जब चाहती गोपियां वहां जा सकती थी। अरे गोपियां तो दूध मक्खन बेचने जाती है, हो सकता है 5-7 किलोमीटर तो रोज ही चली जाती हो, मगर फिर भी वो जा करके उनसे नहीं मिलते, क्योंकि प्रेम, प्रेमास्पद और प्रेमी दोनों ही विरह के की उच्च अवस्था को, उस प्रेम की उच्च अवस्था को पाना चाह रहे हैं। ते किसी शायर ने भी कहा है, तेरी याद ने दिल में जो दर्द दिया, कुछ ऐसा मजा अब मैंने उसका लिया। न करूं न करूं न करूं मैं दवा, मैंने खाई है अब तो ये दवा की कसम। ऐसा दर्द आया है, बढ़िया दर्द है, कि मैं उसकी कोई दवा नहीं करना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी जो कहते हैं आगे, कि उद्धव से श्री कृष्ण का प्रेम संदेश सुनकर अपने मन की बात कृष्ण से कहकर गोपियों की विरह व्यथा शांत हो जाती है। गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए उद्धव कई महीनों तक, और कहीं आया है कि 6 महीनों तक ब्रज में रहे थे। जबकि उद्धव ने ये सोचा था कि मैं यूं गया, गोपियों को ज्ञान दिया, भाषण दिया, उपदेश दिया, उनको समझाया और यूं आया। मैं तो बृहस्पति का शिष्य हूँ, मेरे से बड़ा ज्ञानी कौन है? मैं तो ज्ञान का दान तुरंत कर सकता हूँ। 6 महीने तक ब्रज में वो प्रेम का दान लेने के लिए टिक गए, और श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं सुना सुनाकर सबको आनंदित किया। ब्रज में स्थान स्थान पर भगवान ने जो लीलाएं की थी, उन सबको उन्होंने सुना भी, उन स्थानों पर गोपियों के साथ गए भी, और स्वयं भी बड़े आनंदित हुए। गोपियों की चरण रज को भी अपने मस्तिष्क पे उद्धव जी धारण करते हैं। ब्रज में रहकर गोपियों की इस प्रकार की प्रेम विकलता और बहुत सी प्रेम चेष्टाएं देखते हैं। गोपियों की इस प्रकार श्री कृष्ण में तन्मयता को देख करके उद्धव जी का ज्ञानाभिमान तिरोहित होता है। नंद बाबा, यशोदा और गोपियों के प्रेम को देख करके उद्धव जी मत वाले हो जाते हैं, क्योंकि गोपियां तो पहले ही प्रेम रस में मत वाली है। अब प्रेम का रंग उद्धव जी को भी चढ़ गया, तो वो भी मत वाले होते जा रहे हैं, गोपियों के प्रेम में रंग गए हैं। और आए तो थे उद्धव जी गोपियों को अपना शिष्य बनाने, ताकि गुरु बन के उपदेश दे दूंगा। मगर जैसी कि पुरानी परंपरा है, जो शिष्यत्व स्वीकार करता है, गुरु उसका नामकरण भी करते हैं। यहाँ गोपियों ने, क्योंकि वो अब इनके शिष्य हो गए हैं, प्रेम के गुरु तो गोपियां ही है, तो गोपियों ने उद्धव जी का नाम भी बदल के हरिदास रख दिया। उद्धव जी तन्मय होकर के, इन सारे प्रेम को देख करके उद्धव जी तन्मय होकर के गाने लगे। और यह ऐसी स्थिति है जो उद्धव जी को मिली है सत्संग से। यदि हम भी हरिदास ही बनना चाहते हैं, तो हमें भी सत्संग को पकड़ करके रखना होगा। किसी संत जिसको हम जान समझ जाते हैं कि ये हरि के दास हैं, उन हरि के दासों को हमको पकड़ के रखना पड़ेगा। जो भगवान से प्रेम करने वाले हैं, उनसे हम अगर संपर्क में रहेंगे, तो ही हमको प्रेम रस आएगा, जैसे उद्धव जी को, इतने बड़े ज्ञानी को भी आ गया है। अब
गोपियों के संग का क्या प्रभाव होता है। प्रेम रस फूट रहा है, प्रेम रस की अविरल धारा बह रही है। तो उद्धव जी जैसा ब्रह्म ज्ञानी भी उन्मुक्त कंठ से गीत गाने लग जाता है। प्रेम का ये प्रभाव है कि उद्धव जैसा ब्रह्म ज्ञानी भी गीत गा रहा है, अपने भावों को प्रकट कर रहा है। आइए देखते हैं उद्धव गीत। 9 बजने वाली है, मगर दो चार श्लोक ले लेते हैं। एता परम तनुभृतो भुवि गोपवद्भो गोविन्द एव निखिलत् आत्मनिरूढ भावा वाञ्छन्ति यद् भवभीयो मुनयो वयं च किं ब्रह्म जन्म बिरनन्त कथा रसस्य प्रेमा स्त्रियो वनचरिर्व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचिस् परमात्मनि रूढभावे नम्बीश्वरोऽनुभजतो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनोत्यगदराजविवोपयुक्त। उद्धव जी क्या कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य योनि बड़ी मुश्किल से मिलती है, और इस मनुष्य योनि में इन गोपियों का शरीर धारण करना ही सर्वश्रेष्ठ और सफल है। क्योंकि इस मनुष्य शरीर का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना, और सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम देव प्रेममय दिव्य महाभाव में ये गोपियां स्थित हो गई है। तो इससे बड़ी उपलब्धि और इस शरीर की कुछ हो नहीं सकती। जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के रस का चस्का लग गया है, उद्धव जी अब तक ये समझते थे कि वेद अध्ययन करने से, वेदों के अनुसार योग करने से, ब्रह्म ज्ञान होने से, उपनिषदों का और पुराणों का ज्ञान होने से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है, बड़े बड़े यज्ञों से हो सकती है। तो अब उद्धव जी कह रहे हैं कि जिसको लीला कथा के रस का चस्का लग जाता है, उसको किसी प्रकार की कुलीनता यानी कि उच्च ब्राह्मण वर्ग में जन्म हुआ है इसकी भी आवश्यकता नहीं है। द्विजाति संस्कार, उसके उपनयन, यज्ञोपवीत, शिक्षा आदि संस्कार हुए कि नहीं हुए, इसका भी कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि गोपियों को कौन से संस्कार हुए हैं। और बड़े बड़े यज्ञ यागों में दीक्षित होने की भी आवश्यकता नहीं है। अब तक उनके दिमाग में यही था कि बड़े से बड़ा यज्ञ करो, अच्छे अच्छे ऋषियों को, पुरोहितों को, आचार्यों को बुलाओ, बढ़िया सामग्री से, बढ़िया मंत्रों से यज्ञ करो, तो भगवत प्राप्ति होगी या मोक्ष की प्राप्ति होगी। यहाँ वो कह रहे हैं कि कथा के रस के चस्का लग जाने से भी वो सब कुछ हो जाएगा। यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकल्पों तक बार बार ब्रह्मा भी बन जाओ तो भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अर्थात जीवन का एकमात्र लक्ष्य फिक्स है। येन केन प्रकारेण मन श्री कृष्ण निवेशयेत, भगवान श्री कृष्ण में हमारा मन किसी भी तरीके से लगता रहे। और ये गोपियां न आचरण जानती है, न ज्ञान जानती है, न जाति से हीन है, ग्वार गांव की ग्वार है, स्कूल कभी गई नहीं है, वनचर्या है। और कहाँ सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण का वह अनन्य परम प्रेम, अहो धन्य है, धन्य है। मतलब इतना हीनता, और उस प्रेम की प्राप्ति का जो तरीका वेदों में बताया है, उससे बहुत दूर होने के बाद भी उस परम प्रेम की प्राप्ति कर लेना, अहो धन्य है, धन्य है। और इससे ये साबित हो गया है कि कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को अगर नहीं जान करके भी उनसे अनन्य भाव से प्रेम करता है, तो भगवान अपनी शक्ति से उसमें ज्ञान भी प्रकट कर देते हैं, और उसका परम कल्याण भी कर स्वतः ही कर देते हैं। और ठीक वैसे ही, जैसे यदि किसी व्यक्ति ने बिना जाने अमृत को पी लिया, तो क्या वो अमर को अमर नहीं बनाएगा अमृत पीने वाले को। और भगवान तो जिसे चाहते हैं सब कुछ जना देते हैं। गीता में भी हमने देखा ही है कि अनन्य भाव से भगवान का भजन करने वाले पे प्रसन्न होकर के भगवान उसको बुद्धि योग भी प्रदान कर देते हैं, और अंधकार को दूर करने वाला ज्ञान योग भी प्रदान कर देते हैं। अर्थात अगर भक्ति योग में सफल सिद्ध हो गया, सिद्ध भक्त को कर्म योग और ज्ञान योग की सिद्धि भी भगवान खुद ही प्रदान कर देते हैं। यहाँ एक शब्द आया था व्यभिचार दुष्टा, इसको आगे विस्तार से इसका लिया गया है। मगर व्यभिचार दुष्टा शब्द गोपियों के लिए किसी हीन भाव से उपयोग नहीं किया है।
गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए सांसारिक, लौकिक और वेदों की समस्त मर्यादाओं का त्याग कर दिया, अपने पति पुत्र परिवार सबको छोड़ दिया। इसलिए यहाँ पर व्यभिचार दुष्टा शब्द का उपयोग किया गया है। गोपियों ने सबसे सबसे ऊपर श्री कृष्ण प्रेम को रखा और उनके प्रेम के लिए अपने परिवार को भी छोड़ दिया, इसलिए व्यभिचार दुष्टा उनको कहा है। आगे उद्धव जी क्या कहते हैं? नायं श्रियोऽङ्गौ नितान्तरते प्रसादे स्वरयोषितां नलिनगन्धरुचां कुतोऽन्या रासोत्सवेश्य भुजदण्डगृहीतकण्ठे लब्धाशिसां च युद्धगाद व्रजवल्लभीनाम् आसामहो चरणरेणुजुषामहं श्याम् वृन्दावने किमपि गुल्मलतोषधीनां यादुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा बेजर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विमुख्याम्। उद्धव जी अपना गीत गाते हुए, प्रेम प्रकट करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने रासोत्सव जब किया था, महारास जब किया था, इन ब्रजांगनाओं के गले में बाहें डाल डालकर उनके मनोरथ पूर्ण किए थे। भगवान, हमने पढ़ा है कि जब रास चल रहा था तो भगवान अनेक रूप धारण करके दो दो ब्रजा गोपियों के बीच में प्रकट हो गए थे और दोनों के कंधे पे अपने हाथ रख लिए थे, उनके मनोरथ पूर्ण किए। इन्हें भगवान ने जो कृपा प्रसाद दिया, वैसा प्रेम दान किया, वैसा भगवान की परम प्रेमवती प्रेमवती उनकी धर्म पत्नी जो लक्ष्मी जी उनके वक्षस्थल पर सदा विराजमान रहती है, उनको भी ऐसा प्रेम प्राप्त नहीं हुआ जैसा प्रेम भगवान ने गोपियों को दिया है। और उनको भी कमल की सी सुगंध और कांति से युक्त अनेक दीवांगनाएं भगवान के इस प्रेम को प्राप्त करने की उत्सुक रहती है, मगर उनको भी भगवान का ऐसा प्रेम नहीं मिला है। फिर दूसरी स्त्रियों की तो बात ही क्या है। मेरे लिए, अब अपने लिए कह रहे हैं, अपनी दशा का वर्णन कर रहे हैं कि मैं, मेरे जैसे ब्रह्म ज्ञानी के लिए तो सबसे बढ़िया बात यही होगी कि मैं वृंदावन धाम में कोई झाड़ी, लता, औषधि या जड़ी बूटी ही बन जाऊं। क्यों बन जाऊं? क्योंकि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल 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 और पात पात पे राधे राधे होय। क्योंकि मुझ पर इन ब्रजांगनाओं की, ये तो घूमती रहेगी जंगलों में, अगर मैं झाड़ी लता घास पास कुछ भी बना तो इनके चरण रज मेरे पे पड़ती रहेगी और इस चरण रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य वह है वो गोपियां, देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है। स्वजन संबंधी और लोकविद की आर्य मर्यादा, इन बहुत कठिन काम को इन्होंने आसानी से त्याग करके इन्होंने भगवान की पदवी, उनके साथ तन्मयता और उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है। इससे अधिक और किसको क्या चाहिए? मनुष्य योनि में आने का परम फल यही है कि हम भगवत धाम की प्राप्ति कर लें। औरों की तो बात ही क्या है। भगवत वाणी, जिनकी निस्वार्थ रूप समस्त श्रुतियां उपनिषद भी भगवान के परम प्रेममय स्वरूप को ढूंढती ही रहती है, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाती। श्रुतियों में क्या कहा गया है? श्रुतियों में भगवान का संकेत नेति नेति करके कहा जाता है कि ये भी परमात्मा नहीं है, वो भी परमात्मा नहीं है। हमें जितनी भी वस्तुएं, व्यक्ति, परिस्थितियां दिखती है, उनमें वो परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा का स्वरूप नहीं है। तो नेति नेति करके के शॉर्ट लिस्ट करते जाते हैं कि आखिर में जो बचेगा परमात्मा है। मगर श्रुतियों श्रुतियां नेति नेति में ही मौन हो जाती है। श्रुतियों में इदम मित्थम, कि यही परमात्मा है, ऐसा कहीं किसी को संकेत करके नहीं दिखाया है। और श्रुतियां जिसमें जिसको नहीं बता पाई है, उनको इन गोपियों ने प्राप्त कर लिया है। ये सबसे बड़ी बात है। अब उद्धव जी का भी अहम हटना ही चाह रहा है। अहम अगर नहीं हटता तो वो अपनी चाह नहीं प्रकट करते कि मैं इस ब्रज में किसी प्रकार की लता औषधि या जड़ी बूटी ही बन जाऊं। और जैसा कि उद्धव जी कह रहे हैं इस श्लोक में कि
स्वजन संबंधियों और लोकवेद की आर्य मर्यादा को छोड़ना बड़ा कठिन है, तो हमारे लिए भी इस मर्यादा को छोड़ पाना बहुत कठिन है। आखिरी दो श्लोक लेकर के आज की क्लास का हम समापन करते हैं। या वे श्रियार्चित मजादिभिराप्त कामे योगेश्वरेरपि यदात्मनिरास गोष्ठ्याम् कृष्णस्य तद्भगवते चरणारविन्दम् न्यस्तं स्तनेषु विजहु परिरभ्यतापम्। स्वयं भगवती लक्ष्मी माता जिनकी पूजा करती रहती है, ब्रह्मा शंकर आदि तेजस्वी देवता, परम समर्थ देवता, पूर्ण काम आत्माराम और बड़े बड़े योगेश्वर मुनि लोग, जिन्हें अपने हृदय में रखकर जिनका चिंतन निरंतर करते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं चरणार विंदों को रास लीला के समय इन गोपियों की कितनी जबरदस्त किस्मत है कि ब्रह्मा शंकर जैसे परम समर्थ देवता और बड़े बड़े योगी जिनका चिंतन करते रहते हैं, हृदय में जिन चरणों को रख कर के चिंतन करते रहते हैं, उनको मिलते नहीं है। वो ही उन्हीं चरण कमलों को इन गोपियों ने रास लीला के समय उठा करके अपने वक्षस्थल पे रखा है और उनका आलिंगन करके अपने हृदय की जलन को और विरह व्यथा को शांत किया है। कितनी भाग्यशाली है ये गोपियां। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भीक्षण से यासाम हरि कथोदगीतम पुनाति भुवन त्रयम्। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली गोपांगनाओं की चरण धूलि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, उसे सिर पर चढ़ाता हूँ। इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के संबंध में जो कुछ भी गान किया है, वह तीनों लोकों को पवित्र करता है। भगवान की लीला कथा, भगवान का यश कीर्ति, उसका स्मरण कीर्तन हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है और साथ का साथ तीनों लोकों को भी पवित्र करता है और सदा सदा के लिए पवित्र करता रहेगा। हरे कृष्णा। आज की के प्रसंग का समापन हम यही करते हैं। शेष प्रकरण अब तो मेरे ख्याल से 4-5 पेज ही बचे हैं, 4 पेज ही बचे हैं पूर्वार्ध के। तो उस पूर्वार्ध का शेष और उत्तरार्ध का कुछ भाग अगली क्लास में लेंगे। और इसी बीच यदि प्रथम स्कंद का एग्जाम डिक्लेयर होता है तो प्रथम स्कंद पूर्वार्ध का सार हम ले लेंगे। हरे कृष्णा। आज की के प्रसंग से संबंधित, आज के प्रकरणों से संबंधित किसी कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो बताएं। स्ट्रेंथ बहुत कम है आज। अभी मात्र 16 लोग दिख रहे हैं मेरे को, मेरे सहित। एक दो ने भी मान लो एग्जिट कर भी दिया होगा, तो 18 से 17 लोगों से ज्यादा नहीं आ पाए हैं, 50% भी नहीं आ पा रहे हैं। जैसी हरी इच्छा। किसी के है जिज्ञासा? रूपम राव जी बताइए। अनम्यूट कीजिए रूपम जी आप। अनम्यूट नहीं हुई है अभी भी। हाँ आप। ओके, हाँ आप बोलिए। हरे कृष्णा सर। जी सर मुझे ये पूछना था कि ना मेरे को मन में ऐसा आ रहा है कि ना भगवान को निर्गुण क्यों कहते हैं। निर्गुण क्यों कहते हैं? भगवान हम्म। के समग्र रूप में निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार सारे ही रूप आते हैं। जो जिस परमात्मा से सबसे पहले, या ये समझ लीजिए कि महाप्रलय के समय जब सारे रूप परमात्मा द्वारा समेट लिए जाते हैं, प्रकृति को भी समेट लिया जाता है, उस समय संपूर्ण प्रकृति जिस परमात्मा में लीन होती है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म का आकार है या परमात्मा का आकार है। गीता में हमने और बहुत विस्तार से पढ़ा है। तो निर्गुण निराकार हो, सगुण निराकार हो, चाहे सगुण साकार हो, सभी परमात्मा के रूप हैं। ठीक इनमें है। निर्गुण इसलिए कहते हैं क्योंकि सत्व रज और तम, वो 3 गुण नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें सौंदर्य नहीं है, औदार्य नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, अन्य गुण नहीं है। दिव्य गुण सहित है, मगर 3 ये जो गुण होते हैं वो नहीं होने से निर्गुण कहते हैं। हरे कृष्णा, आगे बढ़िए।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सेनाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो शमनम, तम नमामि हरिम परम। तम नमामि हरिं परम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जय सूर के जय घनश्याम की, जय हो, मीरा के गिरधर नागर की, जय हो, वृषभानु सुता राधा रानी की, जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय हो, जनक नंदिनी सीता माता की, जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की, जय साधक हो, संजीवनी की, समस्त संतों की, जय हो, समस्त भक्तों की, जय हो, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय हो, आज के आनंद की। जय हो। नारायण नारायण। आप सभी को प्रणाम। अगले सप्ताह पुनः मिलेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। थैंक यू।